जरा सोचिए, एक झील जो 130 साल पहले नक्शे से ही मिटा दी गई थी, अचानक वापस लौट आती है। और इस बार वो अपने साथ पूरा का पूरा नक्शा ही बदल देती है। एक सदी से भी ज्यादा हो गया, ये बस एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह गई थी। एक बहुत बड़ी झील जो कभी अमेरिका के सबसे बड़े ताजे पानी के स्रोतों में से एक थी, वो इंसानी तरक्की के नीचे कहीं खो सी गई थी। लेकिन ये कोई फिल्मी सवाल नहीं है, ये आज की हकीकत है। जो चीज कभी सिर्फ एक याद हुआ करती थी, वो अब एक असलियत बनकर हमारे सामने खड़ी है। और ठीक यही हुआ है। पूरे 94,000 एकड़ खेत जहां कभी फसलें उगती थीं, आज वो सब पानी के नीचे हैं। नक्शों को लिटरली फिर से बनाना पड़ रहा है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं तुलारे झील की, जिसकी वापसी ने न सिर्फ सबको हैरान कर दिया है, बल्कि कई बहुत गहरे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। समझिए, ये कोई ऐसी वैसी झील नहीं थी। तुलारे झील अपने समय में इतनी विशाल थी कि इसने उस पूरे इलाके के इकोसिस्टम को बनाया था। उसका गायब हो जाना और फिर इतने नाटकीय ढंग से वापस आना, यह कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और पता है, जो बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास बताता है कि इस झील की याददाश्त बहुत तेज है। 19वीं सदी में ये जगह एक जीता जागता इकोसिस्टम थी, एक प्राकृतिक अजूबा। लेकिन 20वीं सदी आते आते इसे पूरी तरह से खेती की जमीन में बदल दिया गया। इंसानों ने तय कर लिया था कि यहाँ पानी नहीं बल्कि पैसा उगेगा। इतिहास गवाह है कि इस झील ने अपनी मौजूदगी का एहसास बार बार कराया है। 1906, 1916, 1922, 1938 कई बार इसने बाढ़ के रूप में लौटने की कोशिश की, लेकिन 2023 में जो हुआ वो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा और हैरान करने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार ऐसा क्या अलग हुआ कि झील इतने बड़े पैमाने पर लौट आई। इसका जवाब विज्ञान और कुदरत के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन में छिपा है। हुआ ये कि सब कुछ एक साथ हो गया। पहले तो पहाड़ों पर रिकॉर्ड तोड़ बर्फ गिरी, फिर एटमॉस्फेरिक रिवर्स ने हमला किया, मतलब आसमान में बहने वाली पानी से लबालब नदियों ने उस बर्फ पर भारी बारिश कर दी। इंसानों के बनाए हुए बाढ़ रोकने के सारे सिस्टम इस डबल अटैक को झेल नहीं पाए और पानी ने अपना सदियों पुराना रास्ता ढूंढ लिया, ठीक उसी जगह जहां कभी झील हुआ करती थी। लेकिन इस झील की वापसी की कहानी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। किसी के लिए ये एक भयानक तबाही है, तो किसी और के लिए ये एक पवित्र वापसी। जो बड़े बड़े फार्म्स थे उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका था। लाखों करोड़ों की फसलें, मशीनें और जमीन सबका सब पानी के नीचे चला गया। और तो और पानी में डूबे हुए खाद और केमिकल से पर्यावरण को जो खतरा है वो अलग। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। किसानों और कंपनियों के लिए ये एक आपदा है जिसे वो मानते हैं कि रोका जा सकता था। वहीं उस इलाके के जो मूल निवासी हैं, ताची योकूत जनजाति, उनके लिए ये उनके पाआशी यानी बड़े पानी की वापसी है, एक तरह का सांस्कृतिक पुनर्जन्म। ये बयान इस कहानी के गहरे दर्द को सामने लाता है। जरा सोचिए इस विडंबना के बारे में। ताची योकूत जनजाति के लोग अपने पुरखों की झील को वापस तो देख सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उस पानी तक जा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जमीन आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बाढ़ के वक्त पानी को कैसे संभाला गया, ये इस कहानी का एक और अहम मोड़ है। जब अधिकारियों ने पानी को एक बड़ी एग्रीकल्चर कंपनी की खाली जमीन की ओर मोड़ने की कोशिश की ताकि शहर बच सकें, तो कंपनी ने मना कर दिया। नतीजा, पानी को एलन्सवर्थ जैसे रिहायशी कस्बों की ओर मोड़ना पड़ा, जहां आम लोग रहते थे। तो ये घटना सिर्फ एक बाढ़ नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है कि हम जमीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और ये कि कुदरत की अपनी एक याददाश्त होती है। इस तबाही के बीच कुदरत ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया है। वहां की लोकल घास वापस हो गई है, पंछी लौट आए हैं, और यहां तक कि उस जगह का मौसम भी थोड़ा ठंडा और नम हो गया है। झील अपने साथ अपना पूरा इकोसिस्टम वापस ला रही है। और ये मत सोचिए कि ये बस एक बार हुआ और खत्म। वैज्ञानिक साफ साफ कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कैलिफोर्निया में ऐसी भयानक बाढ़ का खतरा अब 3 गुना बढ़ गया है, और तुलारे झील जैसी निचली घाटियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं। आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। जमीन के नीचे का पानी वैसे ही कम हो रहा है, पुराने कीटनाशकों से खतरा है, और बाढ़ रोकने के नए सिस्टम बनाना बहुत महंगा है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या इस झील को एक बार फिर से सुखा दिया जाएगा?
तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि हम नक्शे बना सकते हैं, हम जमीन पर दीवारें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हम भूगोल की याददाश्त को नहीं मिटा सकते। पानी को हमेशा याद रहता है कि उसका घर कहाँ था। तुलारे झील की वापसी हम सबको यही सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये हमारी याददाश्त की कहानी है। ये हमें पूछने पर मजबूर करती है कि तरक्की की इस दौड़ में हम कुदरत के कौन से सबक हैं जिन्हें भूल जाना चुना है।